हेलो वन एंड ऑल, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आप देख रहे हैं कल के भाव का दाव। कल के भाव का दाव यानी 3 अप्रैल को क्या होना चाहिए ट्रेड प्लान। तो चलिए बिना समय जाया करते हुए निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे पुराने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो मैंने आपको बताए थे। रेजिस्टेंस था 17,220 और सपोर्ट हमने मान के चले थे 17,000। 17,220 के एकदम ऊपर जो है फ्राइडे का सेशन शुरू हुआ और फिर आप देखिए जो सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस था वो उसका सपोर्ट बन गया और वो 17,220 के नीचे आया ही नहीं, जो जहां पे कि अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हैं इस इंट्राडे लाइन के ऊपर जो कि 17,226 के ऊपर है, जिसके हिसाब से हमने 17,220 का रेजिस्टेंस मान के चले थे, क्योंकि उससे एक दिन पहले मार्केट जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 17,087 के आसपास। ठीक है, तो अब मंडे को क्या, मंडे को ये कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारा सबसे पहले जो सपोर्ट है वो कहां आ रहा है। सपोर्ट अब जो है, जो पहले रेजिस्टेंस था 17,220, अब जो है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम अपडेट कर लेते हैं। 17,220 की जगह हम इसको राउंड फिगर में लिखेंगे, क्योंकि मार्केट भी उसको उसी तरीके से वेटेज देता है। 17,200 हमारा जो है सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस कहां पे, रेजिस्टेंस माय डियर फ्रेंड्स देखिए बहुत ही करीब है। सबसे पहला रेजिस्टेंस अभी मार्केट खड़ा हुआ है, जो फ्यूचर का जो निफ्टी फ्यूचर है वो है 17,440 के ऊपर, क्योंकि हम जब ट्रेड करेंगे तो हमको निफ्टी फ्यूचर के अप्रैल एक्सपायरी के लेवल्स को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 17,500 के ऊपर और उसके एकदम ऊपर आप देखिए ये जो है रेड कलर की डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो है आपको कल जो है अगर यहां तक अगर इसने किसी भी तरीके से निफ्टी ने 17,500 क्रॉस किया तो अगला रेजिस्टेंस इमीडिएटली इसको जो फेस करना पड़ेगा वो होगा 17,600 के आसपास। तो अपने रेजिस्टेंसेस हम लोग यहां लिख लेते हैं 17,500 और 17,600। तो अब ट्रेड प्लान क्या हो, ट्रेड प्लान मेरे हिसाब से जब तक ये 17,500 और 600 के नीचे है, आप एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को शॉर्ट करने को लेकर के भी सोच सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ है। या फिर अगर आपको लॉन्ग कॉल लेना है तो आपको वेट करना चाहिए डिसाइसिवली इसके 17,600 क्रॉस करने को लेकर के। अगर आप 50 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही छोटा ट्रेड भी बोला जा सकता है, तो हाँ अगर ये यहीं इसी किसी लेवल के आसपास 17,400 के आसपास 17,440 के आसपास अगर ओपन होता है तो 50 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेकर के 17,500 पे निकल जाइए। 17,500 को डिसाइसिवली अगर ये क्लोज करके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर दोबारा एक बार 50 पॉइंट के लिए आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके 17,600 के आसपास निकल जाइए। 17,600 भी नहीं, मेरे हिसाब से 17,580 के आसपास निकल जाइए। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इसका ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, अगर कोई बहुत ही जबरदस्त जो है बुलिश मोमेंटम क्रिएट नहीं हो जाता है तो ये तो रहा लॉन्ग साइड पे अगर हमें जाना है तो, क्योंकि उसके बाद भी अगर सपोज करिए, यू नेवर नो, जिस तरीके से जंप करके यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट ये ओपन हुआ था और फिर उसके बाद नीचे गया ही नहीं और यहाँ से सीधे उसने लगभग 17,273 से लेकर के 17,450 यानी कि लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। हु नोज कि अगर कल को मार्केट यहां ओपन होता है तो आप 50 पॉइंट्स के लिए लॉन्ग खेल सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, अगर मार्केट एकदम यहीं जहां पे बंद हुआ है वहीं पे ओपन होता है तो भी 50 पॉइंट्स के लिए आप एक बार जो है ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग के लिए, लॉन्ग करके। अगर मार्केट कहीं 17,600 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो फिर आपके पास एक जो है अच्छा खासा स्पेस होगा, जो कि अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा डेली चार्ट के ऊपर 17,800। वहां पे आपके पास कम से कम 200 पॉइंट्स होंगे प्ले करने के लिए। तो ये जो
ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो आई होप अब आपको ये क्लियर है कि अगर लॉन्ग साइड पे आप प्ले कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर डेली चार्ट पे अभी भी हम लोग डाउनवर्ड मोमेंटम में है, डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो एक बार लॉन्ग साइड का पोजीशन लेने के से पहले आपको थोड़ा सा जो है अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे से और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाना है। और अगर आप फिर शॉर्ट साइड के लिए अगर आप जाते हैं तो शॉर्ट साइड में आपके पास 17,200 का सपोर्ट एरिया है, जहां पे आने के बाद एक बार को अपने शॉर्ट्स आपको कवर करने चाहिए। सपोज आप मंडे को 17,000 जहां पे मार्केट ये क्लोज हुआ है 17,450 के आसपास अगर शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,500 के जस्ट ऊपर, जो कि आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल होगा। और जैसे ही 17,200 के आसपास आता है आप अपने शॉर्ट्स को कवर करिए, ठीक है। तो ये था निफ्टी पे आउटलुक फॉर मंडे। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि रेजिस्टेंसेस थे 40,100, 40,200 और 40,800, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने ओपन ही दिया 40,794 यानी कि 40,800 के आसपास। यानी जो हमारा सबसे लास्ट रेजिस्टेंस था वहां पे ओपन दे करके वो सीधे ऊपर गया। और ये देखिए वीकली रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली 1 आवर 2 3 4 5 आवर्स तक 5 घंटे तक फाइट करना पड़ा है बैंक निफ्टी को, तब जाकर के उसने छठे और सातवें घंटे में वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देने में सफलता पाई है। ये एक बुलिश इंडिकेशन है, बट इट कैन बी अ ट्रैप माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए ऊपर से अभी भी ये जो ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट के ऊपर से ये डाउनवर्ड मोमेंटम की जो ट्रेंड लाइन है ये अभी भी ब्रीच नहीं हुई है। तो हु नोज कि मंडे को ये अगर इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है तो यहां से ये ट्रेंड लाइन अपना प्रेशर जनरेट करके इस निफ्टी को 40,235 तक ड्रैग डाउन कर सकती है। तो अब हमारा जो मंडे के लिए रेजिस्टेंस है सबसे पहला वो है 40,992 यानी कि 41,000। चलिए हम मार्क कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन हो गया, इनको मैं हटा देता हूं, 41,000। सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन हो गया 41,000। अगर ये डिसाइसिवली यहां पे ब्रीच इसको नहीं करता है तो आप एक बार को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो कि एकदम इसके ऊपर रहेगा 41,050, 100 व्हाटएवर, जिस भी कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस कैंडल के क्लोज पे आप जो है स्टॉप लॉस अपना फॉलो करेंगे। ये नहीं कि कैंडल क्लोज होने से पहले ही आप अपना जो है स्टॉप लॉस जो है हिट करवा करके ट्रेड से बाहर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ के आसपास यानी 41,050 के आसपास आप अपना जो है स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को वहीं आसपास अगर ओपन होता है तो, और उसके बाद जो है एक शॉर्ट कॉल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। उससे पहले कोशिश करिएगा कि आपको जो लेवल्स मिलें वो लेवल्स होने चाहिए। जो ब्लैक लाइन जो कि रेजिस्टेंस था, वीकली रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा मंडे से। इसके नीचे अगर लेवल मिलता है तो आपके पास जो है दो एरियाज हो जाएंगे रेजिस्टेंस के। पहला हो जाएगा 40,800, दूसरा हो जाएगा 41,000। यानी कि ये 200 पॉइंट का जो ये टनल है ये आपके लिए एक तरीके से शॉर्ट ट्रेडिंग कॉल लेने पे आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके जस्ट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट ट्रेड जो है ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना करके ये ऊपर गया है, यूएस मार्केट्स फ्राइडे को बहुत अच्छे बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मार्केट में बुलिश मोमेंटम चल रहा है। अगर कल इस रेड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी अपना स्टार्ट देता है
तो यही ट्रेड आपको लॉन्ग साइड पे लेना चाहिए, जहां पे कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेड लाइन के नीचे, यानी कि 40,982 यानी कि 41,000 के जस्ट नीचे 39,950 के आसपास, या फिर बहुत ही सेफ चलना है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है इस ब्लैक लाइन के नीचे भी रख सकते हैं, अराउंड 40,750 के आसपास। और फिर जो अगला रेजिस्टेंस मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो मिलेगा आपको 41,700 के आसपास। तो वहां तक आप अपनी लॉन्ग ट्रेड को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का हम कॉलम जो है एक और लेवल लिख लेते हैं, 41,700। ठीक है, अब सपोर्ट कहां है? सबसे पहला सपोर्ट है फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से 40,800, जो कि ये ब्लैक लाइन है। उसके बाद का जो सपोर्ट है वो है आपके इंट्राडे लेवल के हिसाब से, ये गोल्डन लाइन है या येलो लाइन, जो भी आप इसको बोलें। उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 40,250। तो पहला सपोर्ट जो एकदम नियरेस्ट है, नियरेस्ट माने 40,800, और फिर उसके बाद 40,250। 40 हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं तो जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। 40,800 सबसे पहला सपोर्ट, जहां पे कि निफ्टी अभी खड़ा हुआ है जस्ट उसके जस्ट एकदम ऊपर, और उसके बाद वो ब्रीच हो जाता है सपोज, तो फिर 40,250। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अगर 41,000 के आसपास आपका बैंक निफ्टी आता है तो आपको अपने लॉन्ग कॉल्स को स्क्वायर अप कर लेना है, या फिर 41,000 के ब्रीच होने का इंतजार करना है। डिसाइसिवली जैसे ही वो ब्रीच होता है कैंडल क्लोज के ऊपर, आप जो है एक लॉन्ग कॉल के साथ आगे बढ़ सकते हैं 41,700 तक, यानी कि जैसे ही 41,650 के आसपास या 600 के आसपास आए, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप जो है लॉन्ग कॉल को बुक करके, प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए। सेकेंडली, अगर मार्केट अपनी ओपनिंग देता है 40,800 के नीचे, मंडे को 800 के नीचे अगर डिसाइसिव आपको लेवल्स मिलते हैं, तो वहां से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डेली चार्ट पे जो डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ है, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, ये जो है बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रही। तो आप जो है 40,800 के नीचे का लेवल आपको मिल रहा है, तो आप 40,800 के थोड़ा ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस लेकर के, स्टॉप लॉस बना के आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, और वो शॉर्ट कॉल आप कैरी करेंगे एट द मैक्स 40,250 तक, यानी कि 40,300 के आसपास अपना शॉर्ट कॉल कवर करके निकल जाइए। तो ये है ट्रेड सेटअप फॉर द मंडे। होपफुली आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए, बने रहिए। डे ऑन डे बेसिस पे वी विल शेयर support and resistance level, and we'll try our level best to give best probability of success into your day trade. Thank you so much for connecting with us. Bye bye.